नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर ने शिवलिंग को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर भले ही उनको ज़मानत मिल गई हो, लेकिन विश्वविद्यालय समुदाय में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारे साथ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स हैं DU के, जो अपनी बात रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं। हेलो। जिस हिसाब से प्रोफेसर साहब ने किसी धर्म विशेष पे और उसकी बेअदबी की है, जिस हिसाब से और जिस स्तर पे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, वो निश्चित ही निंदनीय है और इसके साथ उन पे एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि आप एक जन भावना को आहत नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी जन भावना जिसके अपनी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, आप उन मान्यताओं और विश्वासों को एक गलत तरीके से समाज में आप एक तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर कल को इस बात को लेकर कोई दंगा हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोफेसर साहब होंगे। इनके खिलाफ तो सेडिटेशन लगना चाहिए, 124A का केस लगना चाहिए। और किस हिसाब से इनको छोड़ दिया गया, इनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुए यहीं पर, वो समझ से बाहर है। किस मानसिकता के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देश को बांटने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं हम देश को जोड़ेंगे, बांट रहे हैं। एक इतनी बड़ी समुदाय को, एक लोगों की जन भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को क्या तैयार करेंगे? इन पे तो एक प्रॉपरली डिपार्टमेंटल ऑफ कमिटी बैठनी चाहिए इनको, एंड देन शुड बी टर्मिनेटेड। मेरा तो यही मानना है कि इनको एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करना है, मतलब विश्वविद्यालय को चाहिए, और इनको टर्मिनेशन करना चाहिए। थैंक यू। मेरा मानना है कि इतने बड़े संस्थान, मतलब ये तो देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से आती है और उसमें से उतने अच्छे कॉलेज जो कि मतलब पूरे देश क्या विदेशों में भी उसका नाम है, वहाँ पर एक शिक्षक के द्वारा ऐसा निंदनीय भाषा का प्रयोग करना किसी धर्म विशेष को लेके एकदम शोभा नहीं देता है। और मैं यहाँ के VC साहब से और हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल से, दोनों हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल से, दोनों लोगों से ये प्रार्थना करूँगा, इनको जितना जल्दी हो सके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दें, इनको टर्मिनेट करें। धन्यवाद। उन्होंने जो भी कहा वो एक संकुचित मानसिकता का परिचायक है। किसी धर्म विशेष के बारे में एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कुछ भी बोल देना, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इस पर हमें आगे कोई सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा ना करे, इसके लिए हमें कठोर कदम उठाने चाहिए। राज्य सरकार ने या फिर होम मिनिस्ट्री ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों ने जो एक तरह से असामाजिक तत्व के ही लोग थे, उन्होंने उनके रिहाई के लिए आंदोलन किए, लेकिन जो उनको रिहा कर दिया गया वो एक अच्छा परिचायक नहीं है समाज के लिए, क्योंकि इस प्रकार की और सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी बोल देंगे और समाज को आहत भी पहुंचा सकते हैं। अगर यहाँ पर कई सारे लोग उनको अगर अभी मिल जाए और कुछ भी वो बोल दें, क्योंकि जो समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी जो भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, अगर वो अग्रेसिव हो गए तो भविष्य में कुछ और भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बोल देना, किसी संप्रदाय को भावना को आहत पहुँचाना एकदम निंदनीय है और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को उस पर उचित कार्रवाई लेनी चाहिए और वहाँ पर एक मीटिंग बिठाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि वो आगे भविष्य में ऐसा कोई सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए न करे। मैं विक्रम चौरसिया दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। प्रोफेसर रतनलाल सर के जो मामला है, जिस तरीके से इशूज को रेज किया गया, हमारा जो भी धार्मिक भावनाएं होती हैं उसको किसी भी पार्टिकुलर एंगल को लेकर डायलेमा बनाकर इसको किसी को ठेस पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी शैक्षणिक संस्थाएं होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, पढ़ाई से रिलेटेड बातें होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं धार्मिक अखाड़े तो पॉलिटिकल डायलेमा बनता जा रहा है। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये में कहा गया है कि एक्चुअली जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्रेस है, इसको हम अपनी बातों को रख सकते हैं, भावनाओं को, लेकिन विश्वविद्यालय में अगर कोई प्रोफेसर ऐसे बातों को रखता है तो इससे एक बड़ा
इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, और वो इम्पैक्ट इतना दूर तक पहुंचता है कि वो छोटी सी चिंगारी जलती है वो सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के छात्रों, और खासकर कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। तो वो युवा जो है कहीं ना कहीं मोहरा बनता जाता है, और जो युवा के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए, धर्म जाति भेदभाव से हटकर होना चाहिए, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, उससे कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल बन जाती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ हैं, मुख्य हैं वो उस डिपार्टमेंट का, वो अगर में बॉडीज हैं उनको ऐसे वाहियात बातें नहीं बोलना चाहिए, ये मेरा कहना है। मेरा नाम कमल है, मैं एमए फिलॉसफी का 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ DU में। रतन लाल सर के ये केस उनका है, मतलब कानून के दायरे में जो भी हो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जैसा कि अभी तो विश्वविद्यालय खुला हुआ और जिस तरह का ये सब घटनाएं हो रही हैं, प्रोफेसर साहब अब हिंदू कॉलेज की जो मैम है उनको भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और जो भी कानून के दायरे में उचित हो उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम विनोद है, मैं फ़िलासफ़ी पास आउट हूँ। इस बार MA PG मतलब कंप्लीट हो चुका है। और इस मुद्दे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सर का ये हिंदू प्रोफेसर है, हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब हिंदू कॉलेज के सर, तो इन पे ये होना चाहिए कि विश्वविद्यालय के जो डीन है या वो हैं उनको मेन इनको ये करना चाहिए कि कार्रवाई करनी चाहिए इस मुद्दे पे, विशेष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए इस मुद्दे को, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है इसको देखते हुए। तो जिससे कि लोग को मतलब कोई परेशानी का सामना ना हो। तो ये थी DU के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स की राय इस मुद्दे पे। अब देखना ये है कि ये मुद्दा अभी और कितने राजनीतिक रंग दिखाता है। फ़िलहाल तो विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं और माहौल पढ़ने और पढ़ाने का है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।